राज्यसभा की 16 सीटों के लिए वोटिंग आज 57 में से 41 सीटों पर निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार। इंटरपोल ने गोल्डी बरार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की ली थी जिम्मेदारी। आरबीआई की मंजूरी के बाद बैंकों के क्रेडिट कार्ड से होगा यूपीआई पेमेंट। लिंक करने की शुरुआत रुपे क्रेडिट कार्ड से होगी। 600 अंक गिरा सेंसेक्स खुलते ही विप्रो और टाटा स्टील 3% तक डाउन। जून के अंतिम सप्ताह में पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा होना संभावित। पेपर लीक मामले में अब तक 121 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। और हिमाचल के अस्पतालों में टेस्टिंग सिस्टम ठप। एसआरएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म, दूसरी कंपनी ने शुरू नहीं किया काम। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। अंतिम समय तक निर्दलीय विधायकों और छोटे दलों के पत्ते नहीं खोलने से चुनाव काफी रोचक हो गया है। विधायकों की खरीद फरोख्त की डर से विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने विधायकों को होटल और रिजॉर्ट में पिछले कई दिनों से रखे हुए थे। राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र की एक सीटों पर रोचक मुकाबला है। राज्यसभा की 16 सीटों के लिए 4 राज्यों में वोटिंग शुरू हो गई है। 57 में से 41 सीटों के नतीजे पहले ही आ चुके हैं। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं इनमें राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल है। सभी राज्यों में एक सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। सबसे रोचक मुकाबला राजस्थान और हरियाणा में है, जहां निर्दलीय उम्मीदवारों की मदद से भाजपा कांग्रेस का खेल खराब करने की कोशिशों में लगी है। क्रॉस वोटिंग के डर से जूझ रही कांग्रेस को इन दोनों राज्यों में अपने विधायकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने को मजबूर होना पड़ा है। चुनौतियां भाजपा के लिए भी कम नहीं है। भाजपा को भी राजस्थान में अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करनी पड़ी थी। महाराष्ट्र में भाजपा का तीसरा उम्मीदवार महाविकास अघाड़ी के लिए चुनौती बना है, तो कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस जेडीएस का खेल खराब करने में जुटे हुए हैं। अब ये तय होने में देर नहीं लगेगी कि किसकी रणनीति सफल रही। मूसेवाला की हत्या के मामले में इंटरपोल ने गोल्डी बरार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग अब यही गोल्डी बरार देखता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस के जेल जाने के बाद अब गैंग की कमान कनाडा में बैठकर गोल्डी बरार संभालता है। पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है। गोल्डी बरार ने सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। जेल में बैठा लॉरेंस जेल से बस इशारा करता है जो कनाडा में बैठे गोल्डी तक पहुंचती है। उसके बाद गोल्डी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल में बैठे शूटर से कांटेक्ट करता है, उनको तैयार करता है और उसके बाद टास्क देता है और वारदातों को अंजाम दिलवाता है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की बीती 29 मई को जवाहर के गांव के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद गोल्डी बरार ने कनाडा से ही सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई के नाम से भी फेसबुक पर कबूलनामा किया गया था। पुलिस ने बताया कि गैंगस्टर गोल्डी बरार 2017 में छात्र वीजा पर कनाडा भाग गया था। उसके बाद वहीं से अपना गैंग चला रहा था। रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस सप्ताह कुछ अहम ऐलान किए हैं। जून की एमपीसी बैठक जून 2022 के बाद सेंट्रल बैंक ने बताया कि अब क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कर पेमेंट किया जा सकेगा। यूपीआई से क्रेडिट कार्ड को लिंक करने की शुरुआत रुपे क्रेडिट कार्ड से होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी बैठक के बाद कहा कि यूपीआई प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पाने की सुविधा ग्राहकों को पहले की तुलना में ज्यादा विकल्प मुहैया करवाएगी। गवर्नर दास ने हालांकि साथ में ये भी जोड़ा कि यूपीआई से क्रेडिट कार्ड को लिंक करने की शुरुआत रुपे क्रेडिट कार्ड से ही होगी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के बाजार में अभी मास्टर कार्ड और वीजा का दबदबा है। ऐसे में ज्यादातर यूजर्स को यूपीआई के जरिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की सुविधा फिलहाल नहीं मिलने वाली है। अभी ये सुविधा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल पाएगी जिनके पास रुपे क्रेडिट कार्ड है। रिजर्व बैंक के रेपो रेट बढ़ाने के बाद कई सारे बैंक अब तक ब्याज दरें बढ़ा चुके हैं। कैपिटल कॉस्ट बढ़ने से इकोनॉमी की ग्रोथ पर बुरा असर हो सकता है। इस कारण दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। घरेलू बाजार भी इसी ट्रेंड की तर्ज पर चल रहा है। सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को तो खुलते ही बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों 1% से ज्यादा के नुकसान में चले गए।
आज कारोबार शुरू होने से पहले बाजार प्री ओपन सेशन से गिरा हुआ था। सेशन शुरू होने से पहले बीएसई सेंसेक्स करीब 560 अंक की गिरावट में था। निफ्टी भी प्री ओपन में करीब 200 अंक गिरा हुआ था। सिंगापुर में एसजीएक्स निफ्टी भी कमजोर शुरुआत संकेत दे रहा था। जैसे ही सेशन ओपन हुआ, सेंसेक्स करीब 580 अंक के नुकसान में रहा। सुबह के 9:20 पर सेंसेक्स 256 अंक के साथ गिरकर 54,640 अंक के नीचे आ चुका था। निफ्टी भी गिरकर 16,300 अंक से नीचे ट्रेड कर रहा था। इससे पहले गुरुवार को 5 दिनों के बाद बाजार में तेजी देखने को मिली। कल के कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय 54,507 अंक गिर गया था और उसके बाद सेंसेक्स ने 800 अंक से ज्यादा की रिकवरी भी की। कारोबार समाप्त होने के बाद सेंसेक्स 427.79 अंक मजबूत होकर 55,320.28 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी 121.85 अंक के फायदे के साथ 16,478.10 अंक पर बंद हुआ था। इससे पहले इस सप्ताह सभी सेशन में बाजार नुकसान में रहा था। आज के कारोबार में घरेलू बाजार पर ग्लोबल मार्केट की गिरावट का भी दबाव है। गुरुवार को अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली थी। आज एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है। जापान का निक्की 1.41% के नुकसान के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं हांगकांग का हैंग सेंग 0.23% और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.58% के फायदे में है। हिमाचल प्रदेश में इस माह के अंत तक पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा होनी संभावित है। पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रोल नंबर जारी होंगे। पेपर लीक मामले में फंसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति को लेकर कानूनी राय ली जा रही है। पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा पेपर लीक मामले में अब तक 121 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें 80 के करीब ऐसे छात्र बताए जा रहे हैं जिन्हें प्रश्न पत्र दिया गया था। प्रदेश सरकार ने पुरानी कमेटी को बर्खास्त कर एडीजी अभिषेक त्रिवेदी को परीक्षा करवाने का जिम्मा सौंपा है। जानकारी के अनुसार सरकारी स्तर पर परीक्षा को लेकर बैठक हुई है। इसमें 26 से लेकर 30 जून के बीच परीक्षा कराने पर चर्चा हुई। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है। 1 महीना बीत गया है, लेकिन अभी तक सीबीआई ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। सरकार का मानना है कि मामले की जांच चलती रहेगी। इसी बीच अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा कराई जानी है। पुलिस विशेष जांच टीम इन दिनों इस मामले में कड़ियां जोड़ने में जुटी है। प्रदेश में पुलिस कांस्टेबलों के 1,334 पदों के लिए बीते 27 मार्च को लिखित परीक्षा हुई थी। 5 अप्रैल 2022 को परिणाम घोषित हुआ था। पहले चरण में लिखित परीक्षा का आयोजन 81 केंद्रों पर किया गया था। अब लिखित परीक्षा में कांस्टेबल पुरुष के पदों के लिए 60,000 से अधिक और कांस्टेबल महिला पदों के लिए 14,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। लगातार पड़ रही गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, तो वहीं खांसी, जुकाम, बुखार ने मानो लोगों को जकड़ रखा है। अब लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं तो वहां टेस्टिंग लैब के दरवाजे बंद पड़े हैं। शिमला समेत सभी जिलों के अस्पतालों में एसआरएल लैब के बंद होने के बाद मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आईजीएमसी के अलावा रिपन, केएनएच, टांडा मेडिकल कॉलेज में सभी मेडिकल शोपीस बनकर रह गए हैं। अस्पतालों में टेस्ट न हो पाने के बाद मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने को मजबूर होना पड़ रहा है। मरीजों की माने तो एसआरएल लैब के बंद होने के बाद टेस्ट सिस्टम फेल हो गया है। नई कंपनी कृष्णा डायग्नोस्टिक अभी तक टेस्ट करवाने के लिए लैब सेटअप नहीं कर पाई है। हालत ये है कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और जोनल अस्पतालों में टेस्ट करवाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नई कंपनी की ओर से अभी तक लैब सेटअप नहीं किए जाने के कारण इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नई कंपनी के लैब सेटअप करने तक सरकार ने मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों की इमरजेंसी लैब में टेस्ट करवाने को कहा है, लेकिन लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने के कारण टेस्ट करवाने में दिक्कतें आ रही है। मरीजों का यह भी कहना है कि पहले तो टेस्ट के सैंपल देने के बाद रिपोर्ट मिल जाती थी, लेकिन अब रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।